है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। जोधपुर से बड़ी खबर है। राज्य में गाय को दिया जाएगा राज्य माता का दर्जा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान दिया। जोधपुर में जी मीडिया से खास बातचीत में बोले कि गाय को दिया जाएगा राज्य माता का दर्जा। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी तैयारी कर ली है। गौ तस्कर की जमानत पर भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिवक्ता की चूक रही है। जमानत खारिज करवाने के लिए लगाई है रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में अब लगाई है रिव्यू पिटीशन। तो गौ तस्कर को किसी भी सूरत में खुले घूमने नहीं दिया जाएगा। राज्य में गौवंश के संवर्धन और गौमाता का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा इन दिनों कृत संकल्प है। इस समय हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी, जो कानून मंत्री भी है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार गौमाता को राज्य माता का और राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का जो प्रयास कर रही है, उस पर क्या कुछ अपडेट हुआ अब तक। सर, गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि हम गौ माता को संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, गौ माता के उन्नति के लिए सभी प्रयास करें। मेरे विपक्ष के कुछ साथी गौ संरक्षण को लेकर, बेसहारा गौ माता को लेकर के, गौ माता को माता का दर्जा देने के लेकर राजनीति कर रहे हैं। और जो लोग हमेशा गौ तस्करों के साथ खड़े रहे, गौ तस्करों का जिन्होंने संरक्षण किया और गौ तस्कर करने वालों के साथ हमेशा राजनीतिक रूप से खड़े रहते हैं, उनके मुंह से ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता कि राज्य में गौ माता का दर्जा दिया जावे। लेकिन हम गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनकी उन्नति के लिए कृत संकल्प थे, हैं व रहेंगे। ये राजस्थान राज्य पहला प्रदेश है जिसने स्वर्गीय भैरव सिंह जी के भाजपा के शासनकाल के दौरान गौ संरक्षण का कानून पास किया था। और उस वक्त हिंदुस्तान शायद पहला प्रदेश था जिसने गौ संरक्षण का कानून पास किया। गौ माता हमारी माता है, थी और रहेगी। और उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, उसको हम बेसहारा नहीं कहें, इस सब के लिए हम प्रयासरत हैं। और यथा स्थान पर, यथा समय कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाएंगे। गौ माता के जितने भी हमारे गौ संरक्षण अभ्यारण्य हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारे जितनी भी गौशाला हैं, उनके अनुदान के रूप में हमारी जितनी भी नंदी है, उनको हर जिला स्तर पर नंदीशालाएँ खोलने, इस सब के लिए हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट में भी इस संबंध में पूरी घोषणा की है और हमारा गोपालन विभाग इस संबंध में पूर्ण रूप से सक्रिय है। और हमारे आने के बाद गौ तस्करी के मामले पूर्ण रूप से करीब शून्य हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं गौ संरक्षण के लिए और गौ संवर्धन के लिए, गौ माता को बेसहारा नहीं कहे, गौ माता को गौ माता का दर्जा मिले, इसके लिए कृत संकल्प थे और है वो रहेंगे। एक तरफ आप गौ माता के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में गौ तस्कर कोई जमानत हो रही है, सरकार की पैरवी नहीं हो रही है। ये तथ्य सही है कि गत दिनों एक गौ तस्कर की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी ओर से सरकारी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जमानत की है। कहीं न कहीं हमारा उसमें इन्फॉर्मेशन में लैप्स हुआ है। हमने उसके संबंध में तुरंत कार्रवाई करके उसकी जमानत को रद्द करवाने के लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली है और आजकल में वो फाइल हो जाएगी। और वो जो गौ तस्कर है उसके विरुद्ध अनेक मुकदमे भी विचाराधीन है, उसकी जमानत रद्द करवाने और रिव्यू पिटीशन फाइल करने की कार्रवाई कर दी है। शीघ्र इस संबंध में आपको समाचार मिल जाएंगे। ऐसे जो गौ तस्कर है और विभिन्न मुकदमों में अपराधी है, उनको बाहर आकर अपराध करने का मौका हम नहीं देंगे, न ऐसा कोई मैसेज आम पब्लिक में जाने देंगे। जो अपराध करेगा वो सजा पाएगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी, जिनका कहना है कि गौ तस्कर को सुप्रीम कोर्ट में जमानत जरूर मिली है, कहीं न कहीं लैकुना जरूर रहा सरकारी स्तर पर, लेकिन अब उसकी जमानत को खारिज करवाने के लिए रिव्यू पिटीशन भी दायर की जा रही है। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।